मैं हूं रईस अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं फोकस। आप तक इस वक्त के समाचार डॉक्टर साहब, कल प्रयागराज में जो घटना हुई है, कैसे देखते हैं इसको? पूरी तरह से फेवरेट नज़र आ रहा है सरकार का पुलिस में? देखिए, इस घटना को तो सारे देश ने देखा है। मीडिया तो ऐसे ही लगाए हुए थे। जब मारे गए तो जैसे हम माइक लगाए हुए हमारे, ऐसे ही मीडिया लगाए हुए थे। इसमें दो तीन बिंदुओं पर लोगों को विचार करना होगा अगर देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो। आपको याद होगा कि जो इलाहाबाद में पहले घटना हुई थी, बहुत दुखद घटना थी। उस वक्त मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे। यही था, वो एक तरीके से आदेश था मुख्यमंत्री का। और कुछ मुख्यमंत्री के जो बहुत निकट के अधिकारी हैं, जो स्वयं माफियाओं के साथ व्यापार कर रहे हैं और ठेकेदारी कर रहे हैं, उन्हीं के हाथ में ये सब करना है। ये उस पर अमल करना शुरू कर दिया। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की, आपको याद होगा, कि पुलिस की अभिरक्षा में उनकी हत्या की जा सकती है, इसलिए मेरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत दी नहीं अतीक। तो मुख्यमंत्री का ये हुक्म कि मिट्टी में मिला देंगे, ये फरमान था। सुप्रीम कोर्ट से ये कहने के बाद भी कि पुलिस रक्षा में उनकी हत्या हो सकती, कोई राहत नहीं मिली, तो फिर लोग समझ गए कि अब चाहे जा मार दीजिए, कुछ होने वाला है ही नहीं। जो मारने वाले हैं उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और इसलिए तीसरी बात ये कि कभी आपने देखा कि कोई व्यक्ति कचहरी पे पेश होने को आया हो, उसको रात के 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाए? और इतनी सेंसिटिव मामला था कि सैकड़ों पुष्प जिस दिन अतीक अहमद को लाया गया और उनके भाई को लाया गया बरेली से, उन्हें लाया गया साबरमती से, तो हजारों पुलिस की ड्यूटी पे लगे हुई थी। उस व्यक्ति को, उन दोनों व्यक्तियों को हथकड़ी लगी हुई थी। हथकड़ी की डोर किसके हाथ में थी? पुलिस के थी। कहीं भाग भी नहीं सकते, कहीं हाथ नहीं हिला सकते। तो सीधे ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। और जब भी और आज भी अगर जांच करने वाली एजेंसी सही होगी तो बड़े बड़े लोग इसमें फंस जाएंगे। भाई, किसी व्यक्ति को पकड़ के मारना हत्या है सीधे। इनकाउंटर में सीधे गोली चले आपसे, क्या आप तो गए होंगे, आपके चैनलों के लोग गए होंगे झांसी, जहाँ इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर था वो। हमने झांसी के 50 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कुछ नहीं था, पुलिस वाले शोर मचाने लगे और गोली चलाने लगे। सारे लोग जानते हैं इलाहाबाद में और दिल्ली में जानते हैं कि दिल्ली से लोगों को पकड़ लिया गया था कई दिन पहले और रखे हुए, तो कैसे मारा गया उस पर हमें नहीं जाना। लेकिन जो कुछ हो रहा है, ऐसा हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। ये लोकतंत्र के खात्मे की तरफ जाने वाला रास्ता है। क्योंकि केवल राजशाही में ऐसा होता था कि राजा जो हुक्म करे वही कानून, वही न्यायपालिका, वही कार्यपालिका और वही विधायिका, वही कानून, वही आदेश, वही सारी चीज़ें की आधी बात है। उसी तरफ जा रहा है देश। तो अगर डेमोक्रेसी को लोगों को बचाना होगा, और ये तो मैं सच कहूँ, मीडिया ट्रायल की वजह से ही मारा गया थी। जितने केस बता रहे हैं, अभी एक केस में सजा हुई है, किसी केस में अतीक अहमद दोष सिद्ध नहीं हुआ। किसी केस में, एक में भी। रोज फर्जी सैकड़ों मुकदमे लोगों के खिलाफ दिखाए जाते कि नहीं दिखाए जाते? दिखाए जा रहे हैं, तो संख्या बढ़ जाती। अतीक अहमद 89 में, 91 में, 93 में इंडिपेंडेंट MLA जीते, 96 में या 95 में समाजवादी पार्टी से MLA हुए, 14वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी से फूलपुर से MP हुए। तो ये तो था नहीं कि साहब गुंडा और बदमाश सब चुनाव जीत जाते। 3 बार तो किसी पार्टी ने निर्दलीय चुनाव जीता था, रिकॉर्ड 3 बार लगातार जीता, 89, 91, 93। उसके बाद समाजवादी पार्टी जीते। समाजवादी पार्टी से लोकसभा, जब लोकसभा में वो जीत के आए थे
अतीक अहमद। तब मैं लोकसभा का सदस्य था, 37 हमारे एमपी थे, मैं समाजवादी संसदीय दल का नेता था, 5-4 साल वो हमारे साथ एमपी रहे। तो है, लेकिन अब मीडिया ने गैंगस्टर और फलाना ये सब बना दिया, तो कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती बड़े बड़े लोगों से। यहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हुए हैं जो बम फेंक के 10-10, 15-15 लोगों को मरवा दिया, आप सब जानते हैं। तो कोई नहीं कहता गैंगस्टर है। खैर चलो ठीक है, अतीक के डिफेंस में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किसी भी व्यक्ति को भारत का संविधान और कानून पकड़ के मारने की इजाज़त नहीं देता है। अतीक के लड़के को मारा गया, अतीक और उनके भाई, जो भाई भी एमएलए रहा, भाई भी 2 बार एमएलए रहा इलाहाबाद, अशरफ, तो कर दी गई सुनिश्चित तरीके से। अब देखें मुख्यमंत्री कितनी जांच करवाते हैं, किनको दोष दंडित करवाते हैं। अब इसमें तो कह नहीं सकते हैं कि साहब अच्छा हुआ। कल परसों लड़का मारा गया था तो बधाई दे रहे थे पुलिस को। अब लोग सोच रहे थे शायद इसमें भी बधाई दें, मारे गए अतीक, तो अभी तो बधाई दी नहीं। ये पता चला है कि कोई कमीशन बना दिया है जांच करने के लिए, तो ये है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़े से बड़े अपराधी को पकड़ के गवर्नमेंट का काम ये होता है, कानून व्यवस्था अगर सही है तो उसको दंडित करे, फांसी पर लटकाए कोर्ट के जरिए, लेकिन व्यक्ति को, पुलिस को या किसी को ये अधिकार नहीं कि पकड़ के मार दे। सर, जिस तरह बयान आया था कि मिट्टी में मिला देना, तो क्या पूरी तरह से सुनियोजित कार्यक्रम था ये सरकार की तरफ से? तो इसमें भी कोई पूछने की बात है? सुनियोजित नहीं है तो ऐसे मार दिया जाता है कोई? अभी तो अतीक के 2 लड़के बंद और हैं जेल में, और 2 पुलिस किसी जिसमें रख दिए जाते हैं अनाथालय जैसे, उसमें रख दिए, सुरक्षा की दृष्टि से कह रहे। 2 पढ़ने वाले लड़के हैं, नाबालिग लड़के हैं, दोनों को वहाँ रख दिया, 2 जेल में, 4 बच्चे 5 बच्चे थे, 1 मार दिया गया। तो इलाहाबाद के लोगों का जो कहना है हमसे, उनका ये कहना है कि यहाँ चर्चा, ये इलाहाबाद में चर्चा ये है कि इन लड़कों को भी किसी न किसी बहाने मार दिया जाए। तो सर क्या इस तरह का कोई निकाय चुनाव से भी कनेक्शन हो सकता है? इस तरह की घटना का चुनाव से भी कोई कनेक्शन, राजनीतिक कनेक्शन है क्या? अब कुछ लोग हैं जो चुनाव की दृष्टि से ही सब करते हैं, चाहे देश बर्बाद हो जाए लेकिन चुनाव जीत जाए। कल सत्यपाल मलिक ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने मोदी पर कई तरीके के आरोप लगाए हैं। इंटरव्यू आपने भी देखा? देखिए, सत्यपाल मलिक ने क्या इंटरव्यू दिया है, इस पर मेरी कोई हक भी नहीं है कोई कमेंट करें। सत्यपाल मलिक हमारे पार्टी में रहे, हमसे बड़े हैं, नेताजी के साथ ही रहे, उनके साथ एमएलए रहे, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता।